गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे परमिट टू वर्क के दूसरे पार्ट का वीडियो है। तो इसमें हम लोग जानेंगे परमिट के टाइप्स क्या होते हैं, परमिट के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर परमिट टू वर्क के टाइप कितने होते हैं, परमिट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत जगह वरी करता है, मतलब बहुत जगह अलग अलग चीजें बताई जाती है और अलग अलग होती भी है। ठीक है, इसको जनरली हम लोग जानेंगे। परमिट टू वर्क तीन टाइप के होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या कहलाता है कि वैसा काम जिसमें क्या हो, हीट निकले, वैसा काम जिसमें फ्लैश निकले, वैसा काम जिसमें क्या हो, फ्लेम निकले, उस परमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट वर्क परमिट बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड वर्क परमिट किसको बोलते हैं कि जिसमें क्या हो, हीट से कोई संबंध ना हो, फ्लेम से कोई संबंध ना हो, मतलब ऐसा काम जिसमें हीट फ्लेम ना निकले, उसको हम लोग कोल्ड वर्क परमिट बोलते हैं। उसके बाद आता है कन्फाइंड स्पेस, मतलब सीमित जगह पे काम करना, टंकी के अंदर काम करना, व्हीसल के अंदर काम करना, रिएक्टर के अंदर काम करना, सीवर्स नाले के अंदर काम करना, पाइपलाइन के अंदर काम करना, वैसा जगह जहाँ पे सीमित जगह है उस जगह के लिए हम कन्फाइंड स्पेस परमिट लेते हैं। तो मेनली जो है कैटेगराइज तीन ही चीजों में किया गया है परमिट टू वर्क के बारे में। लेकिन क्या है कि इसको जो परमिट टू वर्क डिस्क्राइब किया गया है फैक्ट्री एक्ट 1948 के 36 सेक्शन 36 ए के माध्यम से, तो उसमें ये बताया गया है कि परमिट टू वर्क किसी भी हम हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए लेते हैं। लेकिन परमिट का क्या है कि उसको कैटेगराइज कंपनी इंडस्ट्री क्या है कि अपने अपने हिसाब से कर सकती है, उसको अपने अपने कार्य अनुसार क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, परमिट को बना सकती है। इसके लिए मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि परमिट टू वर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली तीन ही प्रकार के, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि अलग अलग कौन से परमिट होते हैं। हम अपने वर्क के लिए, हम अपने काम के लिए क्या करते हैं, परमिट टू वर्क अलग अलग रख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। इसके आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि परमिट टू वर्क कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो परमिट टू वर्क का जो टाइप है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट में जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग आप करते हैं, जिसमें सीधा सीधा संबंध होता है चिंगारी से, सीधा सीधा संबंध होता है हीट से, सीधा सीधा फ्लेम से संबंधित होता है। तो इसको हम लोग ऐसे काम करने के लिए हम लोग को हॉट वर्क परमिट लेना होता है। दूसरा कन्फाइंड स्पेस परमिट। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में भी दो परमिट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज जानकारी नहीं होता है। कन्फाइंड स्पेस एक जनरल होता है और एक होता है कि इनर्ट कन्फाइंड स्पेस, मतलब ऐसा जगह जहां पे क्या है कि हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम वहां पे कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, मतलब एकदम खाली जगह है। वहां पे क्या है कि हवा की भी उपस्थिति नहीं है। हम वहां पे एयर, मतलब किसी इक्विपमेंट, किसी पीपीज के सहारे लेते हैं, मतलब कि क्या वहां पे स्काबा का इस्तेमाल किया जाता है। उस वैसे एरिया में काम करने के लिए हमको इनर्ट कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद तीसरे में इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी कार्य हो, वो चाहे मेंटेनेंस का काम हो, वो चाहे नया इंस्टॉलेशन का कार्य हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेना होता है। एक्सकवेशन वर्क परमिट नेक्स्ट है। तो एक्सकवेशन वर्क परमिट मतलब खुदाई से संबंधित कोई भी कार्य करना है। ठीक है, जमीन खुदाई से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो एक्सकवेशन वर्क परमिट लेते हैं। उसके बाद हाइट वर्क, मतलब ऊंचाई से संबंधित कोई कार्य करना हो तो उसके लिए हम हाइट वर्क परमिट लेते हैं। उसके बाद केमिकल वर्क परमिट, मतलब केमिकल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, केमिकल हैंडलिंग करना हो तो उसके लिए केमिकल वर्क परमिट या केमिकल हैंडलिंग वर्क परमिट भी बोला जाता है इसको, तो ये परमिट लेते हैं। उसके बाद आता है जनरल वर्क परमिट, मतलब जनरली धरातल पे हमको रह के काम करना है, वो क्या है कि हाई रिस्क उसमें नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जनरल वर्क परमिट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन वर्क परमिट। ठीक है, रेडिएशन वर्क परमिट कहने का मतलब होता है कि आप लोग जो मैकेनिकल जॉब करते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि रेडिएशन मतलब कि जो रेडियोग्राफी का काम होता है, किसी भी इक्विपमेंट का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, लीकेज चेक करने के लिए, तो वहां पे रेडियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो उस वैसे काम के लिए रेडिएशन वर्क परमिट लेना पड़ता है। जो हम लोग लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में,
या किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी प्लांट में, तो उसके लिए क्रेन वर्क परमिट कहीं पे बोला जाता है, कहीं पे लिफ्टिंग शिफ्टिंग वर्क परमिट बोला जाता है। उसके बाद आते हैं स्कार्फ फोल्डिंग वर्क परमिट, मतलब स्कार्फ फोल्डिंग से संबंधित जितना भी परमिट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, या स्कार्फ फोल्डिंग इंस्टॉलेशन करना हो या स्कार्फ फोल्डिंग डिसमेंटलिंग करना हो, उसके लिए हम लोग स्कार्फ फोल्डिंग वर्क परमिट लेते हैं। वैसे और भी बहुत सारे अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने पहले बताया था कि परमिट टू वर्क क्या है, कि इसको अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज इसको अलग अलग भरी करता है। जैसे डेमोलिशन के लिए परमिट चाहिए, सैंड ब्लास्टिंग के लिए परमिट चाहिए, तो कंपनी अपने कार्य के अनुसार अलग अलग परमिट बना सकती है। तो जनरली जो हर जगह पे यूज होता है उस परमिट के बारे में मैंने बताया। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं जो कि कंपनी क्या हो सकती है, अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग बता सकती है, वरी कर सकती है। कुछ ऐसे परमिट भी होते हैं जिसमें नाम चेंज होता है, जैसे कहीं पे क्रेन वर्क परमिट बोला जाता है, कहीं पे लिफ्टिंग शिफ्टिंग वर्क परमिट बोला जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको अच्छे से समझ में आया हो गया कि परमिट टू वर्क के टाइप क्या होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जो कि कंपनी के ऊपर वरी करते हैं, तो वो कंपनी के ही हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, और जो परमिट टू वर्क होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 36A के माध्यम से क्या होता है कि परमिट टू वर्क क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।